हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं मुख्तार अली स्वागत करता हूं आपको मेरा यूट्यूब चैनल अली सर का पिटारे पे। तो आज हम यहां डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं यार हमारा तो इंटेलिजेंस कम है, हम सोच रहे हैं कि हमारा दिमाग कम है, पढ़ाई याद नहीं होता है। ऐसे कुछ नहीं है। वो सोचते हैं कि अरे यार वो क्लास में फर्स्ट आ रहा है मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत टैलेंटेड है, हमारा तो टैलेंट नहीं है। ऐसे कुछ नहीं होता है। ऊपर वाला ने सबको सेम दिमाग दिया है। बस आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपना जो दिमाग है, जो ब्रेन है, जो इंटेलिजेंट हम बोलते हैं, उसको कैसे बढ़ाएंगे कि हम भी इंटेलिजेंट हैं। ये मान के चलना पड़ेगा कि भगवान ने सबको ब्रेन दिया है। ऐसे कुछ नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं कम इंटेलिजेंट हूँ, मेरा याद नहीं होता है। ऐसे कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल बोलो, देखो अगर मान लो कि मैंने क्लास में आपको गाली दे दिया, ये तो आपको याद रह जाता है कि हाँ सर ने उस दिन ऐसे गाली दिया था हमको, तब ब्रेन कहाँ से आ गया। तो ब्रेन जो है ऊपर वाला ने सबको अच्छा ब्रेन दे रखा है। तो बस हम आज ये देखेंगे कि हमारा क्यों नहीं याद होता है, क्यों हम सोचते हैं कि हमारा पढ़ाई नहीं हो रहा है, मुझे याद नहीं रहता है, समझ में नहीं आता है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। आज मैं आप बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। बहुत कुछ अगर सीखने में मिला, कुछ भी सीखने में मिला तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलो देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे टाइप का एक्शन करता है, क्या यूजेस है, कैसे हम ब्रेन को ज़्यादा एक्टिव रख पाएंगे, यानी मेमोरी जो है हमारा कैसे इंक्रीज होगा, वो हम देखेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कि कितना जल्दी से हम बहुत सारा चीज़ याद रख सकते हैं। ओके, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं ब्रेन का पूरा यहाँ पे ओरिजिनल डायग्राम नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ। मान के चलो ये ब्रेन है। ब्रेन में बेसिकली अगर हम देखेंगे जो ब्रेन का फंक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितना कैटेगरी? 3 कैटेगरी। एक होता है ब्रेन का रिसीविंग एरिया। क्या है? रिसीविंग एरिया। दूसरा है, यहां पे एग्जैक्ट नहीं है, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, एसोसिएशन एरिया। ये ब्रेन के एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वाइज में नहीं दिखा रहा हूं, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं। और एक होता है मेमोरी। ये 3 भाग में हम बेसिकली अगर डिवाइड करेंगे ब्रेन को। एक एरिया है जहां पे सारा इंफॉर्मेशन डाटा रिसीव होता है, यानी सुना, हमने कुछ सुना तो हमको समझ में आया कि हाँ ये हुआ। देखो एक साथ ये जो रिसीविंग एरिया है ना, हम किससे रिसीव करते हैं? पांच जो सेंस हमारा है, 5 सेंस से रिसीविंग होता है। ये सब नो 5 सेंस है। देखते हैं तो हमारा ब्रेन रिसीव करता है कि हाँ ये देखा। सुने तो रिसीव हुआ। बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है, स्मेल हो गया, खुशबू आ गया नाक तक, तो वहां से भी डाटा रिसीव होता है। जैसे कोई मस्कीटो या काट लिया, कि कुछ भी चींटी काट लिया, तो वो भी हमको पता चलता है कि काटा। तो ये जो रिसीविंग एरिया है, इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जो इसका कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है। एक साथ, एक ही टाइम पे, एक ही मोमेंट में ये बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है रिसीव करता है। अभी देखो, अगर मेरा बात आप सुन रहे हो, उसके साथ साथ साइड में कुछ पतंग उड़ गया वो भी आपको दिखेगा, फैन चल रहा है वो भी दिख रहा है, अगर खाना बन रहा है उसका भी खुशबू आ रहा है, कुछ घंटी टंग से हुआ, कुछ भी साउंड हुआ, एक साथ बहुत सारा डाटा जो है हमारा रिसीव होता है। समझ में आएगी नहीं? लेकिन हजारों डाटा एक ही टाइम में, हजारों डाटा रिसीव हो सकता है। तो रिसीविंग एरिया का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो सबका होता है, सब रिसीव कर पाते हैं। ये नहीं कि मैं खुशबू सूंगा आप नहीं सूंगा, नो। मेरा बात सुनते सुनते उधर भी दिख रहा है, सामने कोई खड़ा है दिख रहा है, कोई चला गया वो भी दिख रहा है, हमारा बात भी साथ में सुनाई दे रहा है। तो ये जो रिसीविंग एरिया है ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, सारा चीज रिसीव कर लेता है। अब 2 मिनट बाद पूछेंगे कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, क्या हम सब चीज बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। कुछ बोल पाएंगे कि हाँ फैन चल रहा था, कोई जा रहा था, कोई बोला, कुछ चिड़िया उधर आवाज की, कुछ खुशबू आया, कुछ डाटा, सारा इंफॉर्मेशन हम बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? जैसे क्लास में हम कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई तो सुनाई हमको दे रहा है, लेकिन हमारा ब्रेन कहीं अलग जगह पे मतलब कुछ सोच में लग गया है। वो क्या है, हम यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे। देखो, ये पहला समझ में आया, जो रिसीविंग एरिया है, सारा इंफॉर्मेशन वहां पे रिसीव होता है। एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा है एट ए टाइम, बहुत स्पीड उसका कैपेसिटी है, बहुत सारा चीज एक टाइम पे रिसीव करता है। लेकिन सारा जितना चीज रिसीव हुआ, वो सारा चीज ना हमको याद रहता है ना समझ में आता है।
जो देखो उसके बाद जो हम बोलने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिसीविंग एरिया के बाद जो एसोसिएशन एरिया है ब्रेन का, जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन आपका रिसीविंग एरिया से एसोसिएशन एरिया में पहुंच जाएगा, वो चीज हमको समझ आएगा। कभी कभी जैसे हाँ 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 ये समझ आया, मतलब ये जो एसोसिएशन एरिया है ये रिसीविंग एरिया के साथ अगर कनेक्ट रहेगा तो कुछ डाटा, जो डाटा पे हमारा ये एरिया फोकस करेगा वो डाटा हमको समझ में आएगा। समझ में आया? जो एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं ध्यान, बोलते हैं ध्यान से पढ़ो, वो जो ध्यान है वो एसोसिएशन एरिया है कि ध्यान जहां लगता है वो चीज हमको इजी से समझ में आ जाता है। जैसे हमने बोला भलाई जो सारे 1 घंटे का क्लास लिए समझ में नहीं आया क्योंकि एसोसिएशन एरिया अब दूसरे जगह पे बिजी था, लेकिन अगर एक गंदा बात बोल दिए वो फट से याद रह गया क्योंकि वो यहाँ पे रिसीविंग के साथ कनेक्ट हो गया, एसोसिएशन एरिया कनेक्ट हो गया। कोई कॉमेडी सुनाए तो मजा आने लगा, मतलब ये रिसीविंग एरिया एसोसिएशन एरिया कनेक्टेड है। तो जो डाटा इंफॉर्मेशन यहां से एसोसिएशन एरिया में जाएगा वो डाटा हमको समझ में आएगा। क्लियर? अब एसोसिएशन एरिया को कैसे एक्टिव रखना है ना, ध्यान देना है। जहां पे हम ध्यान देंगे मतलब एसोसिएशन एरिया रिसीविंग एरिया के साथ कनेक्टेड हो गया। तो यही एक ही पॉइंट है जो एसोसिएशन एरिया को रिसीविंग एरिया के साथ कनेक्ट रखना, ये इंटेलिजेंट है। बच्चों को जल्दी इसीलिए समझ में आ जाता है कि उनका एरिया जो है टीचर के साथ कनेक्ट है। जो टीचर बोल रहा है एसोसिएशन एरिया उसको रिसीव कर रहा है, रिसीविंग से यहाँ डाटा ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे जो डाटा पहुंच गया, एसोसिएशन एरिया पे जो डाटा पहुंच गया वो मेमोरी बनाता है। क्या बनाता है? मतलब वो चीज हमको समझ में आ गया, जो समझ में आ गया वो मेमोरी बन जाएगा। समझ आई नहीं? तो पहले जो होता है, पहले थीन मेमोरी, मान लो फर्स्ट जो मैं बोला था वो पतला सा मेमोरी हुआ, उसको अगर हम और एक बार सुनेंगे वो थोड़ा डीप होने लगेगा। फिर एक बार सुनेंगे, रिवीजन कर लिए, घर में जाकर रिवीजन कर लिए, वो डीप मेमोरी बन गया, ये कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि हर टाइम पे मेमोरी बनता जा रहा है, हर मूवमेंट में हम नया नया इंफॉर्मेशन याद रखते जा रहे हैं। तो कभी कभी होता है, देखो एग्जाम हॉल में बैठते टाइम क्वेश्चन पढ़ने के बाद अरे यार ये तो मैं पढ़ा था, मतलब आपका जो एसोसिएशन एरिया है यहाँ पे ढूंढने लगता है कि कहाँ पे था, मैं जो फाइल बनाया था वो कहाँ पे था। तो ये जो एसोसिएशन एरिया है, जो ध्यान है हमारा, एसोसिएशन एरिया जो है, इसका दोनों के साथ कनेक्शन है। रिसीविंग एरिया के साथ कनेक्शन भी है, मेमोरी के साथ भी कनेक्शन है। ये क्या करता है, अगर डाटा यहां से नहीं जाएगा, आप ध्यान जैसे टीचर पढ़ा रहा है, मतलब जो रिसीव हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पे कनेक्शन नहीं है ना, ये मेमोरी में कनेक्ट हो जाएगा। ये चुप नहीं बैठता है, बहुत बदमाश है। जो ध्यान है हमारा बहुत बदमाश है। रिसीविंग में कनेक्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली कहाँ कनेक्ट हो जाएगा? मेमोरी में। क्या उधर टीचर पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हो, मन में मन चल रहा है, अरे आज रास्ते में तो वो मिला था, वो मुझे ऐसे देखा, वो मुस्कुरा दिया था, होता है ना। मतलब आपका जो एसोसिएशन एरिया है वो पिछले मेमोरी के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए हमको क्लास में पढ़ाई समझ नहीं आता है क्योंकि हमारा एसोसिएशन मेमोरी के साथ बिजी है। तो हमेशा क्या करना है, एसोसिएशन एरिया को रिसीविंग एरिया के साथ कनेक्ट रखो, एक बार में समझ आएगा। जो ध्यान से सुन लोगे, वो जो ध्यान बोलते हैं ना, वो ये एरिया है। तो इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, अपना ये दोनों को कनेक्ट रखते हैं। अब ये इतना बदमाश है कि रात में भी क्या करता है, मेमोरी के साथ याद करके सपना देखने लगता है। तो अगर एसोसिएशन एरिया, यानी जिसको हम ध्यान, पूरा हिंदी में बोलेंगे तो ध्यान बोलते हैं, ध्यान को अगर रिसीविंग एरिया में नहीं लगाएंगे वो मेमोरी में लग जाएगा, याद करने लगेगा। उस दिन अच्छा घूमने गए थे, बहुत मजा आया था, टीचर इधर बोलते जा रहे हैं, पढ़ाई कंटिन्यू है, लेकिन आपका एरिया आपके मेमोरी में बिजी है। तो एक ही टेक्निक है, कोई बच्चा कम इंटेलिजेंट नहीं है दुनिया में, आप ये समझ जाओ। ऊपर वाला ने सबको अच्छा ब्रेन दिया है, बस ब्रेन को कैसे यूज करना है वो अगर हम सीख गए, हर पढ़ाई हर चीज एक बार में याद हो जाएगा। एक ही टेक्निक है, आपका जो ध्यान है, जो एसोसिएशन एरिया है, उसको रिसीविंग के साथ कनेक्ट रखो। मतलब सबसे ज्यादा रिसीव होता है आंख से, ये सब जो देखते हैं वो ज्यादा याद हो जाता है। दूसरा सबसे मेजर पॉइंट है कान, जो सुनते हैं। इसीलिए जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं या कुछ भी आप सुन रहे हो, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने का मतलब है कि आपके ये एरिया मेमोरी में बिजी ना रख के इसको इधर लगाओ, एक बार में आपको समझ में आएगा। क्लियर? समझ में आया आप लोग को? तो जो हमका ध्यान है, मतलब टीचर हमेशा, बहुत टीचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
हर टीचर बोलते हैं एक ध्यान दो ध्यान दो। कभी कभी क्या होता है ना, ये हमारा टीचर तो क्लास में पढ़ाते जा रहे हैं, हमारा एसोसिएशन एरिया जो है किसके साथ बिजी है, किसके साथ बिजी है, ये एसोसिएशन एरिया मेमोरी में बिजी है, पिछला बात याद कर रहा है। टीचर बोलता है एक, तब क्या हो जाता है, हमें सुधार रही है, मतलब फिर यहाँ पे कनेक्ट हुआ, जो सुन रहे थे रिसीविंग एरिया में कनेक्ट हुआ। इसलिए टीचर बीच बीच में आप देखोगे बोले एक इधर देखो, मतलब हमारा एसोसिएशन एरिया मेमोरी के कनेक्ट हो गया था। सोचने लगता था अरे यार उस दिन ये हुआ था वो हुआ था। तो इंटेलिजेंट अगर बनना है, जो रिसीव हो रहा है ध्यान उधर दो, हर चीज एक बार में समझ में आएगा। क्लियर? तो मुझे लग रहा है कि आपको आज कुछ तो सीखने में मिला होगा। जो ध्यान है वो रिसीव के साथ कनेक्ट करो। कहीं पे आप कुछ भी सीख रहे हो ध्यान से सीखो, एक बार में याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार में क्या होता है ना, पतला मेमोरी होता है, उसको फिर एक दो बार और पढ़ने के बाद वो परमानेंट मेमोरी बन जाता है, हर दिन के लिए याद हो जाता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।